तो हम आपको लास्ट टाइम ये बता रहे थे कि फुटनोट जो होते हैं वो स्पेशल नोट्स होते हैं जिन्हें पेज पे लिखे हुए किसी डेटा से रिलेट करना होता है। जैसे किसी किसी शब्द की डेफिनेशन लिखनी है या किसी वर्ड का उसका मीनिंग लिखना है, लेकिन पेज पर उसी जगह नहीं लिखना है जहां पेज पे वो डेटा लिखा है, बल्कि उस पेज पर नीचे की तरफ लिखना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फुटनोट इंसर्ट करते हैं। फुटनोट जब भी इंसर्ट करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है कि जिस वर्ड से रिलेटेड फुटनोट इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि हमको इस वर्ड से रिलेटेड फुटनोट इंसर्ट करना है, तो कर्सर को उस वर्ड से पहले रखें या फिर उस वर्ड के बाद रखें। पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं। आप सबसे पहले कर्सर वहां रखें, फिर इंसर्ट ऑप्शन पे आए और यहाँ से फुटनोट एंड एंड नोट के इस ऑप्शन पर आएंगे। फुटनोट आपसे ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए अपने आप एक नंबर लिख करके आ गया 1 यहाँ पर, और कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक कर रहा है क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि जिस वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ लिखना था उसका मीनिंग आप लिखिए, या मान लीजिए आपको डेफिनेशन लिखनी थी तो आपने डेफिनेशन लिख दी। जो भी आपको लिखना है लिखने के बाद बाहर पेज पर क्लिक कर दीजिए। और अब आप कहेंगे कि इससे क्या फायदा हुआ। इससे ये फायदा हुआ कि जब आप इस पेज में उस जगह पर जाएंगे जहां आपने फुटनोट इंसर्ट किया है, तो देखिए ये वो वर्ड है जिसपे हमने फुटनोट इंसर्ट किया था, और अगर यहाँ देखें तो 1 लिखा हुआ है। ये 1 हमने लिखा नहीं था, फुटनोट इंसर्ट करने पर ऑटोमेटिकली ये 1 यहाँ आ गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप सॉफ्ट कॉपी देख रहे हैं, मतलब इसे कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं, तो पॉइंटर को यहाँ रखते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लिंक जैसा बन गया है। और अगर आप इसे थोड़ी देर तक रखे रहेंगे तो जो फुटनोट इससे रिलेटेड आपने टाइप किया है, आपको नीचे जाके पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं उसको पढ़ करके देख सकते हैं। तो इस तरह से फुटनोट्स बनते हैं। अब फुटनोट जब आप इंसर्ट करते हैं और यदि एक पेज पर एक से ज्यादा फुटनोट होते हैं तो नंबरिंग भी ऑटोमेटिकली होते चली जाती है। जैसे मान लीजिए एक फुटनोट हमने यहाँ डाला और सपोज उसी पेज पर नीचे कहीं एक फुटनोट इस वर्ड से रिलेटेड डाल दिया, तो वही इंसर्ट कर्सर वहां रख ही दिया है, इंसर्ट फुटनोट, और देखिए अपने आप सेकंड नंबर बन के आ गया, और जो कुछ आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको पेज पर 2 फुटनोट दिखाई देंगे, ये बाकायदा ऐसे ही प्रिंट भी होगा, जैसे दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगा। लेकिन हाँ ये कि प्रिंट आउट जब आप देखेंगे तो आपने अगर यहाँ देखा कि 1 लिखा है, तो आप अपनी नजर को नीचे दौड़ाएंगे और देखेंगे कि 1 से रिलेटेड जो वर्ड है उसका मीनिंग या डेफिनेशन यहाँ लिखी है। इसी तरीके से जब आप पढ़ रहे होंगे और आप 2 देखेंगे तो भी आप देखेंगे कि नीचे इस वर्ड की डेफिनेशन लिखी है। सॉफ्ट कॉपी में आपको ये फायदा है कि नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंटर को थोड़ी देर फुटनोट पे रखने से, मतलब इस नंबर पे रखने से, अपने आप फुटनोट वहां पर डिस्प्ले होने लगता है। तो ये आपका फुटनोट है। अब 1 2 3 जितने भी देंगे, अब मान लीजिए आप अगले पेज पे आए, उस पेज पर अब नहीं है, अब दूसरे पेज पर आए और यहाँ पर आपको किसी वर्ड से रिलेटेड फुटनोट देना है, तो आप अपना कर्सर वहां रखेंगे, फिर फुटनोट इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 3 दिखा रहा है। तो इससे जो है नंबरिंग अपने आप ऑटोमेटिकली होती रहती है, एक के बाद एक, जैसे जैसे आप फुटनोट देते रहते हैं वैसे वैसे वो फुटनोट्स वहां पर नंबर के साथ आते रहते हैं। बीच में कहीं यदि आप कोई नया फुटनोट ऐड कर देते हैं, जैसे 1 2 3 तो आपने डाले, लेकिन अब बीच में कहीं 3 से पहले अगर आपने मान लीजिए बाद में आपको ध्यान आया कि अरे यहाँ पर भी फुटनोट देना था, तो जिस शब्द से रिलेटेड फुटनोट देना है बस इंसर्ट फुटनोट और फुटनोट डालेंगे। आप देखेंगे कि देखिए अपने आप जो 3rd नंबर का फुटनोट था वो क्या बन गया, वो 4th नंबर का फुटनोट बन गया, और यहाँ पे 3rd नंबर अपने आप जनरेट हो गया। तो ये फायदा होता है फुटनोट्स का कि जब हम फुटनोट लिखते हैं तो ऑटोमेटिक नंबरिंग अपडेट हो जाती है। बीच में कोई नया फुटनोट डालने से नंबर अपने आप एडजस्ट होते हैं। यदि कोई फुटनोट आप डिलीट करते हैं तो डिलीट करने पर भी नंबर अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। फुटनोट को इंसर्ट करने का तो ये तरीका है, और डिलीट करने का क्या तरीका है। अगर आप यहां से फुटनोट को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो फुटनोट डिलीट नहीं होता है। फुटनोट तब डिलीट होता है जब आप जहां आपने फुटनोट के लिए ये नंबर लिखा है इसको जब आप डिलीट करेंगे तब फुटनोट डिलीट होते हैं। देखिए अगर हम इसे यहाँ ये लिखा हुआ है, इसको अगर हम डिलीट करें कीबोर्ड से, तो देखिए नंबर भी नहीं गया और यहाँ भी नंबर नहीं गया। लेकिन अगर हम अपना कर्सर यहाँ रखें और यहाँ पर हम अपने कर्सर को रख के ये डिलीट करें, तो देखिए डिलीट करते ही फुटनोट यहाँ से चला गया, और जब चला गया तो 2nd नंबर वाला फुटनोट डिलीट हुआ है,
तो देखिए अपने आप ये सेकंड और थर्ड बन गया, जो थर्ड था वो सेकंड हो गया और जो फोर्थ था वो थर्ड फुटनोट बन गया। तो ये इस तरह से आप फुटनोट्स इंसर्ट करते हैं। बस फुटनोट का ये है कि फुटनोट उसी पेज पे आता है जिसपे इंसर्ट किया है, ऐसा नहीं कि सब पेजेस पे आता रहेगा। फुटनोट फूटर की तरह नहीं होता, फूटर में आपको जो जो लिखते हैं वो सब पेजेस पे आता है। अगला ऑप्शन है आपका इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स, ये मैं सुबह आपको बता चुकी हूँ, यस है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज नंबर की। तो पेज नंबर आपको जहां भी देना हो, मान लीजिए आपने अपने कर्सर यहाँ रखा है और आप चाहते हैं कि जिस पेज में कर्सर है उसका पेज नंबर यहाँ टाइप हो जाए, तो बस आपको कुछ नहीं कहना है, इंसर्ट पेज नंबर का ऑप्शन यूज करेंगे, आपके पास पेज नंबर आ जाएगा। और ये कुछ भी कोई लिंक नहीं है, बस सिर्फ पेज नंबर प्रिंट हो जाएगा ऐसे ही। तो करंट पेज का नंबर अगर पेज पर चाहिए तो इंसर्ट पेज नंबर के ऑप्शन से आप इसे यूज कर सकते हैं। फील्ड में आपके पास बहुत से ऑप्शन है, यहाँ भी देखिए पेज नंबर दिख रहा है, यहाँ पेज काउंट भी दिख रहा है। पेज काउंट मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। यदि इसी के बाद या कहीं भी आप चाहते हैं पेज काउंट प्रिंट कराना, तो आपको गिनने की या देखने की जरूरत नहीं है, आप बस फील्ड ऑप्शन पे आइए और कह दीजिए इंसर्ट पेज काउंट। तो टोटल जितने भी आपके पेजेस हैं डॉक्यूमेंट में, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस बने हुए हैं, हर पेजेस का काउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब कहीं भी अगर आपको डेट लिखनी है तो भी आपको अपने हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, फील्ड ऑप्शन पे आइए और यहाँ डेट डाल दीजिए। कहीं भी अगर आपको टाइम लिखना है तो एक बार फिर किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, फील्ड में आइए टाइम लिखिए। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को कोई टाइटल दिया है तो इंसर्ट फील्ड ऑप्शन में आकर के आप टाइटल ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि हमने कोई टाइटल दिया ही नहीं है डॉक्यूमेंट को, तो इसीलिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया, कुछ लिख करके नहीं आया। और क्या दे सकते हैं आप फील्ड में, आपके पास और ऑप्शन है। जब आप टाइटल देते हैं तो वहीं पर आप टाइटल के साथ फर्स्ट ऑथर और सब्जेक्ट भी लिखते हैं। अगर है दिया है तो दिखाई देगा, अगर दिया ही नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। ज्यादातर केसेस में हम फील्ड में से यही ऑप्शन का यूज करते हैं, पर फिर भी जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पर टाइटल फर्स्ट ऑथर का नाम आप दे सकते हैं। जब आप यहाँ, अब मान लीजिए आपने कहा कि हमने तो दिया नहीं था शुरू में, हमें तो नहीं पता था कि ऐसा दिया जा सकता है या कुछ कर सकते हैं, पर अब आपको लगता है कि आपको टाइटल देना है या कुछ भी करना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप फाइल मेन्यू को खोलेंगे और फाइल मेन्यू को खोल करके यहाँ प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज में इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मतलब आप चीजें दे सकते हैं। जैसे क्या दे सकते हैं आप, अभी तो ये आपको बता रहा है जनरल डिस्क्रिप्शन की आपकी फाइल इस नाम की है, ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है मतलब राइटर की फाइल है, इस जगह पर बनी है, इतना साइज है, इस डेट को क्रिएट हुई थी, इस डेट में चेंजेस किए गए, ये सब दिखा रहा है। अब आप डिस्क्रिप्शन वाला टैब अगर खोलें तो देखिए यहाँ पर आपको टाइटल और सब्जेक्ट दोनों चीजें दिख रही हैं। तो ये टाइटल और सब्जेक्ट राइटर अपने लिए अपने आप आपके लिए नहीं बनाता, ये तो आप ही को देना है। तो मान लीजिए हमने कहा ये हमारा ऑफिस डॉक्यूमेंट था, तो हमने ऑफिस डॉक्यूमेंट नाम का ही टाइटल दे दिया, और या हमने कहा यहाँ पर, ये तो हम यहाँ से कट करके यहाँ डाल देते हैं, ये ऑफिस डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट है, और यहाँ पे कह दिया ऑफिस मेमो, कुछ भी जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप ओके करेंगे तो अब आपका देखिए यहाँ पर टाइटल और जो भी आपने दिया, जो चीज आप है वो दे सकते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया तो सब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको जो फील्ड में दिख रही हैं कौन कौन सी, ये जो सारी चीजें टाइटल फर्स्ट ऑथर सब्जेक्ट, ये सारी चीजें अपने आप नहीं आती हैं, ये तभी आएंगी जब आपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते समय इन्हें दिया होगा। और आपको जब भी इन्हें देना है फाइल मेन्यू के प्रॉपर्टीज ऑप्शन में आके ये काम कर सकते हैं। ऐसे कस्टम प्रॉपर्टीज जो है, और यहाँ पर फाइल को रीड ऑनली खोलना है, इसके लिए देख सकते हैं फॉन्ट किस फॉन्ट से खुले, स्टैटिस्टिक्स में वो बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितने पेजेस का है, इस डॉक्यूमेंट में कितनी टेबल है, कितने इमेजेस हैं, कितने एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं, कितने शब्द हैं, कितने अक्षर हैं, और अगर स्पेसेस को ना गिने तो कितने अक्षर हैं। ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पर बताता है। आप अपडेट करेंगे तो अपडेट होने पर लाइनें भी आ जाएंगी, और अगर कोई पुराना चेंज सेव नहीं हुआ है तो वो भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यही आपका जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपको फील्ड इंसर्ट करने में हेल्प करता है।
फील्ड के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हेडर एंड फुटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एमएस वर्ड में खास तौर से हेडर फुटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर केसेस में आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, 2 से ज्यादा पेजेस डॉक्यूमेंट आप बना रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अब जैसे यही 34 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अब अगर 34 पेजेस के इस डॉक्यूमेंट में आपसे कह दिया जाए कि हर पेज पर आप कंपनी का नाम लिखें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, और आपसे ये भी कह दिया जाए कि हर पेज पर पेज नंबर आना चाहिए, पेज का नंबर प्रिंट हो नीचे और ऊपर हर पेज पर आप नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिख दें। तो जब भी आपको कोई चीज बार बार हर पेज पर चाहिए होती है तो आप या तो उसे कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि कॉपी पेस्ट का नुकसान ये है कि आज तो मान लीजिए आप 34 पेजेस पे कॉपी करके पेस्ट कर भी देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कल आपने 2-4 नए पेजेस इसमें ऐड किए तो फिर से आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा उस डेटा को। तो जबकि हम ये चाहते हैं कि ये कॉपी पेस्टिंग तो हमें एक बार भी ना करनी पड़े, हम क्यों 34 पेजेस में जा करके पेस्ट करेंगे डेटा को। दूसरी चीज, अगर आगे चल करके हम कुछ नए पेज बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हर पेज पर अपने आप आता रहे। तो ऐसी कोई चीज जो आपको हर पेज पर चाहिए उसे आप पेज के हेडर में यानी टॉप मार्जिन पे या फुटर में यानी कि बॉटम मार्जिन पे डाल देते हैं। पेज का हेडर और फुटर जो एरिया होता है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आप जो कुछ भी कीबोर्ड से जाके लिख देते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट के हर पेज पर आता है। अब आप कैसे यूज करेंगे, तो हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें एक तो पेज नंबर चाहिए और नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन हेडर में चाहिए। किसी भी पेज पर रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, हेडर एंड फुटर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हेडर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप हेडर पर क्लिक करेंगे ये डिफॉल्ट पेज स्टाइल आपको दिखाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर आपका हेडर विंडो में आ गया। ये जो विंडो इतनी दिख रही है इतना एरिया हेडर है, तो कर्सर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है और आसान, कि जब भी आप किसी भी पेज मतलब हेडर में जाना चाहते हैं तो वहां ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप पेज के ऊपरी हिस्से पर देखते हैं, टॉप एरिया पर आप देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये ऐसे एंगल बने हुए दिख रहे हैं जो बता रहा है कि यहाँ तक मार्जिन है। तो आपको क्या करना है, बस इस मार्जिन के इस हिस्से के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको हेडर विंडो में ले आएगा। ये देखिए लिखा हुआ है हेडर। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो इंसर्ट हेडर ऑप्शन से जाएंगे और ऐसे डायरेक्टली आप पेज पर किसी भी पेज के ऊपरी मार्जिन पर जाकर के क्लिक कर देंगे तो आप हेडर विंडो में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए ये टॉप मार्जिन है, ये हेडर का एरिया है और ये आपका पेज है। अब आपको यहाँ क्या लिखना है वो आप लिख दीजिए। तो हमने कहा, हमसे कहा गया था कि नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिख दीजिएगा, तो वही हम लिख दे रहे हैं। अब अगर हमें इसे बीच में लाना है यानी किनारे नहीं रखना बीच में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने हेडर बनाया वो साधारण रहेगा, आप उसका साइज भी बड़ा करके देख सकते हैं, है ना। आप उसे बोल्ड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और जब आपका सारा काम पूरा हो जाए तो आप बाहर क्लिक कर दें सॉरी पेज पर क्लिक कर दें। अब देखिए ये हेडर एरिया में आ गया और अब अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए जितने भी पेज हैं देखिए सब पर नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन लिख के आ गया। चाहे आप उसके नीचे जाकर के देखें तो भी आपको नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन हर पेज में दिखाई देगा और अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो भी आपको नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन हर पेज में दिखाई देगा। तो ये फायदा होता है हेडर का कि आप लिखते तो किसी एक जगह पर हैं लेकिन वो आ जाता है ऑटोमेटिकली हर जगह पर। तो ये होता है हेडर। ऐसे ही आपको फुटर में मान लीजिए पेज नंबर देना है तो पेज नंबर देने के लिए भी किसी पेज पे ऐसे ही बॉटम मार्जिन पे क्लिक कर दीजिए। जब बॉटम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए फुटर आपका कर्सर जो है यहाँ पर फुटर विंडो में आ जाएगा। फुटर का सॉरी फुटर का ऑप्शन यहाँ से भी मिल रहा है आपको, ये देखिए यहीं पर ही
तो चाहे ऐसे आए या जैसे मैंने बताया वैसे आए आप। अब फुटर में आपको क्या देना है, पेज नंबर देना है। तो पेज नंबर हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको वैसे तो पता है यहाँ पे दिख रहा है कि पेज नंबर 4 है, ये देखिए नीचे स्टेटस बार में दिख रहा है कि अभी करंट नंबर पेज का 4 है। लेकिन अगर आप सोचे कि यहीं से 4 टाइप कर दें, तो अगर आप कीबोर्ड से 4 को टाइप करके दे रहे हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए हर पेज पर पेज नंबर 4 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये 4 टाइप किया है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई है, हेडर या फुटर विंडो में जो कुछ आप टाइप कर देंगे वो हर पेज पर रिपीट होगा। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेज नंबर जो है वो आपको हर पेज पे तो चाहिए, लेकिन रिपीट थोड़ी करना है। भाई चौथे पेज पे पेज नंबर 4 प्रिंट हो तो पांचवें पेज पे पेज नंबर 5 प्रिंट करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको टाइप नहीं करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ टाइप करा था इसे मिटा देंगे। और पेज नंबर यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट, और यहां से कहा जाएंगे फील्ड में, और फील्ड में आके क्या कह देंगे, पेज नंबर। अब देखिएगा इससे क्या फायदा मिलेगा। पहले हमने कहा इसको बीच में ले आओ, सेंटर में ले आओ, और हमने क्या कह दिया कि मान लीजिए इसका जो है आप वो चेंज कर दीजिए कलर, अगर करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसका कलर चेंज करें। तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए, कलर चेंज कीजिए, और अब आप बाहर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, देखिए 7 हो गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। तो इस तरह से देखिए पेज नंबर का ऑप्शन इंसर्ट फील्ड से जाकर के हमने यूज किया, तो हमें देखिए जिस पेज पर हम जाते हैं उसी का पेज नंबर दिखता है। जबकि हम कीबोर्ड से टाइप कर दे रहे थे तो हमको क्या दिख रहा था, हमको वहां पर वही दिख रहा था, जो हर पेज पे वही नंबर दिख रहा था जो हमने टाइप किया। तो इस तरह से फुटर में पेज नंबर आपने डाला। और क्या डाल सकते हैं, फुटर में हम फाइल का नाम, फाइल का एड्रेस, ये सब भी डाल सकते हैं। अगर वो डालना है तो क्या करेंगे, फिर इंसर्ट में आएंगे, फिर फील्ड में आएंगे, और फील्ड में फाइल का नाम या फाइल का पाथ, ये तो दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो चेक करेंगे कि क्या फाइल का नाम कहीं और है। तो कहीं और है, उसके लिए क्या मिल रहा है हमको, मोर फील्ड्स का ऑप्शन। हम इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ फाइल का एड्रेस हमें मिल सकता है। तो हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, ऑथर, ये वो, अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइल नेम। तो फाइल नेम हमें मिल रहा है। अब फाइल का नाम वो पूछ रहा है कैसा चाहिए, खाली फाइल का नाम लिखें, या फाइल का नाम एक्सटेंशन के बिना लिखें, या पाथ और फाइल नेम, पाथ चाहिए केवल एड्रेस चाहिए, या दोनों चीजें चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हैं, चाहे वर्ड में बना रहे हो चाहे राइटर में बना रहे हो, तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप फाइल का नाम उसके एड्रेस के साथ लिखें। इससे फायदा ये मिलता है कि कभी भी अगर आप या कोई भी दूसरा यूजर आपके फाइल का प्रिंट आउट निकालता है तो उसको ये पता रहता है कि फाइल का एड्रेस क्या है, फाइल किस जगह पर है। तो ये एडवांटेज हमें मतलब चाहिए होता है, फाइल का नाम चाहिए और उसका एड्रेस भी चाहिए। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कह देंगे, इंसर्ट, और फिर आप इसे क्लोज करेंगे। तो देखिए आपको ये पूरा दिखा रहा है कि इस जगह पर ये फाइल का नाम इस तरह से बना हुआ है। आप बाहर क्लिक करिए। अब अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकालेंगे तो सब में एड्रेस दिखेगा, और किसी एक पेज का भी मान लीजिए प्रिंट आउट निकालते हैं तो भी आपको फाइल का नाम और एड्रेस दिखाई देगा। कभी भी इस फाइल को आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, केवल प्रिंट आउट की मदद से भी आप ये देख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को ढूंढ सकते हैं, कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। इस तरह से आप हेडर या फुटर का यूज करते हैं। क्लियर है आप लोगों को ये ऑप्शन? ओके। हेडर फुटर के बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एनवलप। वैसे तो ये आपके काम का इतना ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अब बता दे रहे हैं। एनवलप एक ऐसा ऑप्शन है जिसको कि हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई एनवलप चाहिए होता है। जैसे हम एनवलप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब देखिए आप जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं राइटर में या वर्ड में, तो आप पेजेस में लिख रहे होते हैं, पेजेस में जो कुछ भी है वो आप लिखते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप एक एनवलप प्रिंट करिए, आपको एक एनवलप प्रिंट कराना है, यानी प्रिंटर में आप पेपर नहीं डालोगे, A4 शीट नहीं डालोगे, आप प्रिंटर में क्या डालोगे, एक एनवलप डालोगे और उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम तो भाई हमें तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट पेज मिलता है, A4 शीट मिलती है लेटर साइज की। अब इस पे हमें कैसे पता कि हम क्या लिखें और मतलब कहाँ लिखें कि एनवलप पे प्रिंटिंग होगी।
तो यही चीज अगर आपको करनी है तो इसी के लिए आप इंसर्ट एनवेलप का ऑप्शन यूज करते हैं। एनवेलप पे हमेशा दो चीजें होती हैं, भले ही दो लिखी ना जाए लेकिन होती दो चीजें। पहला होता है जिसको आप चिट्ठी भेज रहे हैं, और दूसरा होता है जहां से चिट्ठी जा रही है, लेटर जहां से जा रहा है। तो उसके लिए जिसको आप लेटर भेज रहे हैं तो एड्रेसी वाले बॉक्स में उसकी डिटेल्स डालेंगे। अब मान लीजिए हमने कहा कि हम लेटर लिख रहे हैं किसी भी मतलब किसी को भी, तो किसी भी उसका नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे अमन मौर्य। मान लीजिए ये हमने ऐसे ही कुछ भी अपना मनगढ़ंत लिख दिया यहाँ पे। अब भेजने वाले का डिटेल यहाँ पर देना है। तो भेजने वाले का डिटेल देना है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला नाम लिखिए, लास्ट नेम लिखिए। अब पहला नाम क्या है, तो मान लीजिए हम ही भेज रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपना नाम, इसको मिटा देंगे। फिर कह रहा है कि यहाँ पर आप अपने टाउन का नाम लिखिए, कंट्री का नाम लिखिए, पोस्टल कोड लिखिए। लेकिन पहले हमने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए हमने कहा ये सब नहीं लिखना है हमको, केवल कंट्री वंट्री का नाम नहीं लिखना, हमको केवल सिटी का नाम लिखना है और पोस्टल कोड डाल देना है। तो जो भी हमारा डिटेल है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर सेंडर का नाम नहीं चाहिए तो हम हटा सकते हैं ये टिक। जब टिक हटा देंगे तो यहाँ से ये बॉक्स हट गया, सेंडर का नाम यहाँ आता है, मतलब जो चिट्ठी भेज रहा है उसका नाम यहाँ आता है, और जिसको लेटर जा रहा है वो यहाँ पर आएगा एड्रेस। बस इतना आपने किया। और इसके बाद में आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये एनवेलप जो है कहाँ प्रिंट हो। अगर आप कहते हैं इसको यहाँ पर इंसर्ट, तो देखिए एक पेज बन के आ गया, जहां कर्सर था एक नया पेज बन करके आ गया आपके डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, और कह रहा है पेज पर प्रिंट कर लीजिए, ऐसे प्रिंट कराइए, तो वो ऐसे दिखा रहा है। अगर आप चाहते कि प्रिंट तो हो ऐसे ही प्रिंट होगा, हम एनवेलप लगाएंगे लेकिन इसमें काम ना हो, जिसमें अभी हम डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं इसमें ना हो, बल्कि एक नया डॉक्यूमेंट बने। तो ये जो लिखा था हमने, इसको लिखने के बाद यहाँ से क्या कह सकते थे, न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट कहने से पहले यहाँ पर एक ऑप्शन फॉर्मेट का भी है। फॉर्मेट का मतलब ये है कि अगर आप प्रिंट आउट कलर्ड निकालना चाहते हैं तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जिसको हम चिट्ठी भेज रहे हैं उसका नाम जो है मतलब कैसे कैसे लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए कैरेक्टर पर आएंगे यहाँ से, और किस कलर में लिखना चाहते हैं, तो हमने कहा इस कलर में लिखना चाहते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं यहाँ से। तो हमने कहा हम इस कलर में लिखना चाहते हैं। फिर उसने पूछा कि ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, हमने कहा नहीं। अगर हम चाहें यहाँ पर तो और क्या चीज दे सकते हैं हम, कोई और केस कैसा चाहिए, अपर चाहिए लोअर चाहिए, हमने कहा नहीं उसका कुछ वो नहीं है, बस इतना ही कहा, हमें कलर यही चाहिए। और क्या दे सकते हैं आप, अब आप यहाँ पर पोजीशन चेंज करना चाहें तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं चेंज करना चाहते हैं, कोई लिंक नहीं, ये नहीं वो नहीं, बस इतना किया। और इतना करने के बाद यहाँ से कह देंगे ओके। तो ओके करने पर जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग हो गई। अब जो भेज रहा है उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ कर रहे थे। कैरेक्टर पे आएंगे, वही आप यहाँ से क्या कह सकते हो, तो भाई हमने कहा फॉन्ट का कलर चेंज कर दीजिए। अब जो लेटर भेज रहा है उसका जो नाम है वो इस कलर में दिखाई दे, तो ये कर दिया, ओके कर दिया। दूसरी चीज क्या मिलती है यहाँ पे, कैरेक्टर के नीचे मिलता है पैराग्राफ, यानी जो एरिया है उसको कैसा करना है। तो एरिया को कैसा करना है वो आप फिर एक बार आपकी मर्जी है, कलर क्या देना चाहते हो ये वो। तो हमने कहा अगर नहीं देना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है, पर अगर आप देना चाहते हैं तो कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ से कलर ले लीजिए, यहाँ से प्लेट सिलेक्ट कर लीजिए।
हाँ अभी आ रही है, स्क्रीन आ रही है। हाँ यहाँ यहाँ आ गई। यहाँ नहीं। तो ये देखिए सब कुछ है यहाँ पर अभी। फॉर्मेट में आए, यहाँ पर कैरेक्टर था, यहाँ पैराग्राफ था। पैराग्राफ के लिए अब जो भी आप लेना चाहते हैं, ग्रेडियंट रेडियंट जो कुछ भी स्कीम देनी है वो दे सकते हैं। तो एक बस यहाँ से ले लेते हैं कुछ भी, सपोज हमने ये ले लिया और यहाँ से कह दिया ओके। अब इतना करने के बाद आप क्या कहेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट कहेंगे तो देखिए एक नया डॉक्यूमेंट अपने आप बन के आएगा, ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट, जिसमें केवल यही एक कंटेंट आया और पेपर का साइज एक एनवेलप के साइज के बराबर हो जाएगा। और अब जो है आप इसको जो भी देना चाहते हैं, मतलब प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो अपने प्रिंटर में आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रिंटर में लगाना पड़ेगा आपको एक एनवेलप। उसके लिए यहाँ प्रिंटर की सेटिंग भी होती है वैसे तो, प्रिंटर की सेटिंग भी होती है। तो कहाँ से प्रिंट करें, ऊपर से तक करें कि नीचे से करें, आपकी मर्जी है। प्रिंट और शिफ्ट डाउन, शिफ्ट शिफ्ट डाउन, ये आप यहाँ से शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, बस प्रिंट आप एनवेलप उसी साइज का लगाइए जिस साइज का पेपर है और आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए यूज होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने काम का ऑप्शन है। अदरवाइज कुछ लोगों के तो बहुत काम का है, कुछ लोगों के बिल्कुल काम का नहीं होता। खैर, ये तो हमने एक एनवेलप प्रिंट करके आपको दिखाया। तो इंसर्ट मेन्यू के हमारे सारे ऑप्शन खत्म हो गए। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट मेन्यू की। फॉर्मेट मेन्यू का मतलब ही होता है कि जो भी हमने काम किया है इसकी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। और फॉर्मेटिंग हम करते हैं, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? ठीक। अब दिख रही है? ठीक है। तो फॉर्मेट मेन्यू का मतलब है कि काम तो कर चुके हैं, अब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। वो डेकोरेशन भी हो सकती है, जैसे कलर वलर चेंज करना, फॉन्ट नेम चेंज करना, वो सब भी है। और भी जितने ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किए उनकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट मेन्यू में अगर आए तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की बात हो रही है। टेक्स्ट जो आपने लिखा है, अब इसे जैसा भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने ये डेटा को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट मेन्यू में आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, एक लाइन से अंडरलाइन करना है, दो लाइनों से अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, मतलब बीच से एक लाइन से काट देना है, ऊपर लाइन निकालनी है, ये सब ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ये देखिए ऊपर लाइन आ गई। अगर आप टेक्स्ट पे आए, आपने कहा डबल अंडरलाइन से अंडरलाइन करो, तो ये हो गया। तो जो जो ऑप्शन आप यूज करेंगे वो ऑप्शन आपके डेटा पर अप्लाई होते चले जाएंगे। टेक्स्ट में इसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। आपको पता ही है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, कि जैसे अगर आप यहाँ पर सपोज कोई एक वो लिखना चाहती हैं, डेट लिखना चाहते हैं, जैसे हम आज की डेट लिखना चाहते हैं मान लीजिए, तो हमको लिखना है 29th ऑफ अप्रैल, है ना? तो देखिए डेट लिखने में राइटर इतना स्मार्ट होता है कि डेट में अपने आप ही टीएच को देखिए उसने ऊपर कर दिया। अभी हमें लिखना है मान लीजिए 1 तो नंबर के बाद कोई भी नंबर जो आप लिख रहे हैं, उस नंबर के बाद यदि स्पेस नहीं दे करके, बिना स्पेस दिए आप उसके आगे जो भी लिखते हैं टीएच या एसटी, तो वो अपने आप उसके बाद जब आप स्पेस देते हैं तो वो अपने आप सुपरस्क्रिप्ट मोड में आ जाता है। ठीक है। अगर आप सोचें कि हम यहाँ पर मान लीजिए 15 लिखना चाहते थे, तो 15 लिखने के लिए पहले 15 लिखा और स्पेस देकर के अगर आप टीएच लिखेंगे तो ये टीएच ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने 15 के बाद स्पेस दिए बिना टीएच लिखा और फिर आप स्पेस देंगे तो ये टीएच अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो डेट के केसेस में राइटर या वर्ड दोनों ही इतने स्मार्ट होते हैं कि डेट तो अपने आप ही सही कर देते हैं, ऊपर की तरफ ले आते हैं, जो कि हम लोग कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपको
किसी नंबर की मान लीजिए पावर ही लगानी है। सपोज आपको यहाँ पर लिखना होता 2⁵ प्लस 5⁵2 इज इक्वल टू व्हाट। सपोज आप एक ये क्वेश्चन बना रहे थे, अब डेट में तो उसने ऊपर कर दिया था अपने आप बिना कहे, लेकिन यहाँ पे जब हमें पावर लगानी है 2⁵5 करना है, तो वो 5 हमें पावर की तरह से लाना होगा, हमें ऑप्शन यूज करना होगा। तो कभी भी अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी वैल्यू चाहे टेक्स्ट हो चाहे नंबर हो, उसको बेस लाइन पे ना लिख करके थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करके लिखना है, तो ऊपर की तरफ लाने के लिए हमें सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन मिलता है। और ऐसे ही अगर बेस लाइन से नीचे की तरफ लाना होता है तो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन मिलता है। सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन कैसे यूज करते हैं, आप उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे जिसको आपको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन में लाना है, जिस पर आपको ये ऑप्शन अप्लाई करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहीं पर देखिए ये सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्ट यहाँ पे जो है बटन मिलता है, और आप इसे यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपका डेटा सुपरस्क्रिप्ट मोड में आ जाता है। ये देखिए, ऐसे ही अगर आपको 5⁵2 देनी थी तो आप 2 को सिलेक्ट करके भी इस पर क्लिक कर सकते थे, लेकिन हम चाहें तो हम एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट यूज करते ही सुपरस्क्रिप्ट मोड में सिलेक्ट किया हुआ नंबर आ गया। तो इस तरह से आपको अगर जरूरत है तो आप इस तरह से जो है अपने डेटा को सुपरस्क्रिप्ट मोड में लाते हैं। एक और हम आपको यहाँ पे लिख करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया 3⁵3 प्लस 2⁵2 प्लस 4⁴ इज इक्वल टू व्हाट। अब आपको ये वाला 3, ये वाला 2 और ये वाला 4 ऊपर की तरफ लाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में होगा। बस तीनों को एक एक करके सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक एक करके का मतलब एक साथ सिलेक्ट करना है। तो 4 तो सिलेक्टेड है ही, अब ये 3 सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने से पहले कीबोर्ड की कंट्रोल की दबा के रखेंगे, कंट्रोल वाली की दबा के रखेंगे। अब 3 को सिलेक्ट करेंगे, माउस का बटन छोड़ देंगे, फिर 2 पे आएंगे और 2 को सिलेक्ट करेंगे और माउस का बटन छोड़ देंगे। तो कंट्रोल की लगातार दबी रहेगी। तो कंट्रोल की दबा के आपने देखा आप एक से ज्यादा डेटा को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, वो भी जो कि अलग अलग लिखे हैं। बस आपको ये यूज करना है। इसके बाद सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन के बाद अब सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, या आप एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे और ये देखिए एक साथ आपका सुपरस्क्रिप्ट मोड में डेटा आ गया। तो कभी भी अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करना है और आप चाहते हैं कि आपको ऑप्शन ना यूज करना पड़े, शॉर्टकट यूज करें, तो क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करने पर आपका डेटा सुपरस्क्रिप्ट मोड में आ जाता है। इसके लिए डेटा को पहले सिलेक्ट करने की जरूरत है, तब आप सिलेक्ट किए हुए डेटा पर वो चेंज अप्लाई कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा प्लीज आप लोग भी इसको। जिस तरह से कभी कभी डेटा नॉर्मल बेस लाइन से ऊपर की तरफ उठा के लिखा जाता है, ऐसे ही जरूरत पड़ने पर डेटा बेस लाइन से नीचे की तरफ भी लिखा जाता है। जैसे आप केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है छोटी क्लास में, सभी लोगों ने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो पढ़ी ही है। तो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आप केमिकल कंपाउंड्स लिखिए। जैसे आपसे कह दिया जाए यहाँ पर कि आप लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 लिखते हैं, CO2 लिखते हैं, CO2 है ना। तो CO2 अगर आपको लिखना है तो C तो ऐसे लिख दिया, O भी ऐसे लिख दिया, लेकिन 2 लिखा तो 2 तो उसके बगल में आ गया ना, आपको तो नीचे की तरफ लिखना था। तो ऐसे ही अगर आपको नीचे की तरफ डेटा लेके आना है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, फिर आपने कहा कि हमें ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखना है। तो अगर आपको ऑक्सीजन का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पर तो आपको O2 लिखना है ना। आपको हाइड्रोजन का फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पर आपको H2 होता है। H2 लिखना है। पर ये जो 2 है ये आपको सब जगह पर नीचे की तरफ लाना है। आपको सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है,
H2SO4। तो यहाँ पर आपको इन सबको नीचे की तरफ लाना है। तो जब भी नीचे की तरफ लाना है तो वही पहले तो सबको एक साथ सिलेक्ट कर ले। तो एक साथ सिलेक्ट करना है, कोई भी एक नंबर पहले सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की दबा के रखी हुई है, ये सब सिलेक्ट किया, ये किया। और या तो आप सब स्क्रिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और या फिर आप एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे और डेटा सबस्क्रिप्ट मोड में आ जाएगा। ये देखिए, तो सुपर स्क्रिप्ट का है कंट्रोल शिफ्ट पी, और सब स्क्रिप्ट का है कंट्रोल शिफ्ट बी। ये होता है शॉर्टकट। तो डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यदि आप कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हैं तो आपका डेटा सुपरस्क्रिप्ट मोड में आ जाता है, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करते हैं तो आपका डेटा जो है वो सबस्क्रिप्ट मोड में आ जाता है। क्लियर है? इसके बाद टेक्स्ट में क्या ऑप्शन है? शैडो एंड आउटलाइन। यदि कुछ लिखा हुआ है और आप उसे शैडो और आउटलाइन देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने लिखा हुआ है नाइटेक, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं। हमने कहा अब इसी टेक्स्ट का इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस वर्ड की को हम शेडो और आउटलाइन देना चाहते हैं, तो डेटा सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ से क्या कहेंगे? शेडो दीजिए। तो ये देखिए शेडो आ गई, ग्रे से कलर की शेडो आ गई है। देखिए पहले ये डेटा ऐसा था, ऐसा, लेकिन अब क्या है? यहाँ पर शेडो आ गई है, तो ये डार्क हो गया है। आउटलाइन देनी है आपको, तो फिर इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर फॉर्मेट में आइए, टेक्स्ट में आइए और आउटलाइन दे दीजिए। ये देखिए, तो अब अंदर कलर नहीं भरा हुआ है, अब जो कलर है वो आउटलाइन में भरा हुआ है। और अब अगर आप देखें तो आपको शेडो भी ग्रे कलर की दिखाई देगी। तो आप, और जरूरी नहीं कि आप दोनों चीजें यूज करें, आप खाली शेडो यूज करना चाहते हैं तो खाली शेडो यूज करिए। हमने कहा हम आउटलाइन यूज करना चाहते हैं, शेडो नहीं यूज करना चाहते, तो अगर शेडो नहीं चाहिए तो फॉर्मेट में आइए, टेक्स्ट पे आइए और शेडो पे क्लिक कर दीजिए। अगर शेडो थी तो हट जाएगी, और अगर नहीं है तो आ जाएगी। तो इस तरह से शेडो और आउटलाइन ऑप्शन का यूज करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में। शेडो और आउटलाइन के बाद में केस चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको 6 केस मिलते हैं। अपर केस यानी जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स में बदल जाएगा। ये देखिए, जो कुछ भी लिखा है वो अपर केस में बदल गया। अगर अपर केस के बजाय आप यूज करते हैं लोअर केस, तो जो कुछ भी लिखा है वो पूरा का पूरा लोअर केस में हो गया। सेंटेंस की स्टार्टिंग भी अब स्मॉल लेटर से ही होने लगी, तो लोअर केस का मतलब पूरा का पूरा डेटा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। तीसरा केस है आपका साइकिल केस। साइकिल केस मतलब एक्चुअली कोई केस नहीं है, ये वो शॉर्टकट है जिससे आप केस चेंज करते हैं, है ना। तो आपको केसेस यहाँ चेंज करने, तो आप ये देखिए फिर से शिफ्ट F3 दबाएंगे, अपर उस वो नॉर्मल हो गया सेंटेंस केस, फिर देखिए अपर, लोअर और सेंटेंस केस। इस तरह से शिफ्ट F3 से आप कोई केस नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है सेंटेंस की शुरुआत तो कैपिटल लेटर से होगी लेकिन बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर से होगा, तो सेंटेंस केस है। उसके बाद में नेक्स्ट है कैपिटलाइज एवरी वर्ड। कैपिटलाइज एवरी वर्ड का मतलब है जितना भी डाटा आपने सिलेक्ट किया है उसके सभी शब्दों के पहले अक्षर को कैपिटल कर दीजिए। ये देखिए, अब जितने भी वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं उसका हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया ना। देख रहे हैं ना, जितने भी शब्द सिलेक्टेड हैं सभी वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल हो गया है। तो एक कैपिटलाइज एवरी वर्ड केस ये करता है। और कौन से केस है यहाँ पर? उसके बाद में एक केस है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब ये होता है कि जो जो अल्फाबेट कैपिटल लेटर में है वो स्मॉल में हो जाएंगे, और जो स्मॉल में है वो कैपिटल में हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो भी केसेस देना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आपको जो भी रखना है। केसेस का ऑप्शन है,
फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा करना है। अगर आपसे कह दिया जाए ये जो डेटा आपने लिखा है इसका साइज थोड़ा बढ़ाइए, तो आपको पता है कि डेटा का साइज क्या है, 12 पॉइंट्स है। आपको इसका साइज बढ़ाना है तो 12 से बड़ा ही यहाँ पर देना होगा। मगर आप कीबोर्ड से नहीं उससे नहीं करना चाहते, माउस से कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो देखिए सिर्फ एक शॉर्टकट है जिसमें हम डेटा को सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं ये ऑप्शन। ये देखिए बड़ा होता जा रहा है डेटा, और यहाँ पर अब डेटा छोटा होता चला जा रहा है। तो इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके भी डेटा के साइज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं बढ़ाना या घटाना फॉन्ट का साइज, तो शॉर्टकट नोट कर लीजिए प्लीज। इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना, और दूसरा है डिक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट के साइज को छोटा करना। फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, और घटाने के लिए जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट। नोट कर लीजिएगा प्लीज। फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्मॉल कैपिटल्स। मतलब अगर आपने कोई डेटा सिलेक्ट किया है तो वो डेटा कैपिटल लेटर में होगा, मतलब पूरा नहीं, पूरा होगा। ये देखिए, पर इसमें और इसमें फर्क है अपर केस में, है ना। देखिए यही डेटा जो है, एक बार सेम डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं और इसी के बाद पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बार हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ये पैराग्राफ है हमारा, और इसको हम कह रहे हैं टेक्स्ट में जाकर के यहाँ कह रहे हैं अपर केस, और इसके बाद जो सेम पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट करके यहाँ टेक्स्ट में आकर के कह रहे हैं स्मॉल कैपिटल। तो देखिए दोनों में डेटा अपर केस में ही कन्वर्ट होता है पूरा का पूरा, लेकिन आप देखिए ये थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, और ये जो है ये छोटा होता है। तो कभी अगर आपको जरूर कैपिटल लेटर में करना है लेकिन बहुत बड़े बड़े अक्षर नहीं लिखने, जबकि दोनों का साइज बराबर है। देखिए इसका भी साइज 12 पॉइंट है और यहाँ इस पैराग्राफ के साइज का, टेक्स्ट का साइज भी 12 पॉइंट है, लेकिन फिर भी इस लुक में और इस लुक में अंतर है। तो अगर आपको चाहिए तो ऐसे फैला फैला के लिखना है तो आप अपर केस में कन्वर्ट कर दें। आपको चाहिए कि अपर केस में तो लिखे लेकिन फैला के ना लिखे, तो आप क्या यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट में स्मॉल कैपिटल्स। बस इतना ही आपको लिखना है, करना है इसमें फॉर्मेट में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेसिंग का, ये वाला। स्पेसिंग का क्या मतलब है, एक पैराग्राफ में जितनी लाइनें लिखी हैं इनके बीच के गैप को कम करना या बढ़ाना, ये हम यूज करते हैं स्पेसिंग ऑप्शन से। कैसे करते हैं, ये एक पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है, अभी हम इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में आए, स्पेसिंग में आए, तो देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है 1 लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, 1.5 लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं, और डबल लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। अगर 1 लाइन स्पेसिंग कहा तो देखिए लाइनों के बीच का गैप कम हो गया, ध्यान दीजिएगा, इतना था कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.5 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि राइटर में या वर्ड में दो लाइनों के बीच का गैप कितना होता है, तो 1.5 होता है, 1.5 लाइन का गैप होता है। इसीलिए जब हमने फॉर्मेट में आके यहाँ कहा 1, तो देखिए गैप कम हो गया। अगर आप कहते हैं 2 तो देखिए गैप बढ़ गया। वही पैराग्राफ है लेकिन डबल लाइन स्पेसिंग देने पर इतना हो गया, वही पैराग्राफ है लेकिन सिंगल लाइन स्पेसिंग देने पर इतना हो जाएगा। सॉरी, वही पैराग्राफ है लेकिन 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग देने पर इतना हो जाएगा। तो एक पैराग्राफ में जितनी भी लाइनें लिखी हैं उनके बीच की लाइनों के गैप को कम करने या बढ़ाने के लिए
आप लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए कि पैराग्राफ, ये वाला जो पैराग्राफ है इसके बाद गैप बढ़ाया जाए या कम किया जाए, तो उसके लिए हम स्पेसिंग में ही यहाँ पे देखिए ऑप्शन यूज करेंगे, इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे आप क्लिक करेंगे पैराग्राफ से पहले स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, पैराग्राफ से पहले स्पेस बढ़ जाएगी। कम करनी है तो डिक्रीज लाइन स्पेसिंग का यूज करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इंडेंट, यानी टेक्स्ट को थोड़ा आगे बढ़ा के लिखो। ये देखिए इंडेंट इंक्रीज हो गया, बाकी सारे पैराग्राफ यहां से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये जो है आगे बढ़ करके लिखा गया है। अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पीछे ही लाना है तो पीछे लाने के लिए फॉर्मेट में स्पेसिंग में आके कह सकते हैं डिक्रीज इंडेंट। और अगर आप मेन्यू में नहीं जाना चाहते हैं तो बस आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने पर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, देखिए ये आपको याद होगा ये रूलर बार में जो बटन बने, तो बस पॉइंटर को नीचे वाले बटन पे रखिए, इस पर, यहाँ नहीं रखना है, यहाँ रखिए। पैराग्राफ सिलेक्टेड है, यहाँ पे बटन रखा, माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाया, और जहां ला करके छोड़ देंगे, जहां ला के छोड़ देंगे पैराग्राफ वहीं से शुरू होगा। तो इंक्रीज इंडेंट के लिए भी जरूरी नहीं कि आप ऑप्शन में जाएं, यहीं से काम कर सकते हैं। डिक्रीज इंडेंट भी यहीं से आप ऐसे इंडेंट को घटा भी सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट मेन्यू में हमने टेक्स्ट और स्पेसिंग दो चीजें कर ली हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारे ये बचे कुछ ऑप्शन हो जाएंगे, तो आपका कवर हो जाएगा ये M1, ठीक है। तो M1 जब कवर हो जाएगा तब आपकी ये क्लास नहीं हुआ करेगी, तब आपकी ये वाली क्लास नहीं होगी M1 वाली, तब आपकी HTML वाली जो CSS टॉपिक चल रहा है उसी की क्लास होगी। तो अब जो है M1 वाली क्लास एक और होगी आपकी, उसके बाद फिर आप मॉर्निंग में ही M1 की क्लास अटेंड करेंगे। उसके अलावा आपको M1 की कोई और क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि अगली बार क्लास करके आप बराबर आ जाएंगे उन लोगों के। पर आप लोग भी इस बीच ध्यान रखें कि आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहें। कंप्यूटर अगर आपके पास घर पर है तो प्लीज उसे प्रैक्टिस करते रहें, और अगर कंप्यूटर नहीं भी है तो कम से कम आपने जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है उससे आप चैप्टर को पढ़ते रहें, और खास ध्यान शॉर्टकट से भी डालें। शॉर्टकट्स को याद करें, और जो शॉर्टकट्स आप याद कर रहे हैं उसका मतलब सिर्फ याद करने का ये नहीं कि बस काम करते समय, जब जब आप काम करें तब तब आप उन शॉर्टकट्स को ही यूज करना शुरू करें। 2 4 6 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन लगेगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स को निरंतर रोज यूज करेंगे तो फिर वो आपकी आदत बन जाएंगे, फिर आपको शॉर्टकट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप काम कर लेंगे। हाँ सविता बताएं, कुछ कह रही हैं आप? हाँ, इंडेंट क्या होता है? इंग्लिश इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है पैराग्राफ, ये जो जहां से शुरू हो रहा है ये गैप बढ़ाओ, ये गैप आपको बढ़ाना है इसको, तो इसी को कहते हैं इंडेंट। तो ये यहीं से ऐसे इंडेंट बढ़ गया ये, और इंडेंट कम हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, टाइम खत्म हो रहा है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, फिर अगली क्लास में इसको खत्म करते हैं। ओके।